पेपर आज से लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार को सब पता है। अगर सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, पेपर लीक कैसे हो रहा है? सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है, लगता है सरकार को कुछ पता नहीं चल रहा है। हेमंत सोरेन ने और हेमंत सोरेन की सरकार ने इस राज्य को बहुत हद तक लूटा है। पेपर लीक हो रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, चाहे 10th लेवल पे हो, बोर्ड लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। पिछले 7 साल से जब से हेमंत सरकार यहाँ पे झारखंड में है, तब से इस राज्य में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना कुशासन हुआ है, छात्रों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ है। यहाँ पे पेपर लीक हो रहा है, पेपर पे पेपर लीक हो रहा है, चाहे 10th लेवल पे हो, बोर्ड लेवल पे हो, इंटर लेवल पे हो, हर जगह पेपर लीक हो रहा है। अगर सरकार इतना ही रेट तय कर रही है, हर पद का रेट तय कर रही है, सरकार तय करे कि एमएलए पद का क्या रेट है, सीएम पद का क्या रेट है, कैबिनेट में अगर सीट चाहिए तो क्या रेट है, जो लोग खरीद सके। जिसके पास पैसा होगा वो अच्छा रेट डाल के वो एमएलए बनेगा और हो सकता है वो अच्छा काम कर सके। जो अनपढ़ नेता वहाँ बैठे हुए हैं, अच्छा छात्रों का भविष्य लूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वरना इन लोगों को क्या मजा आ रहा है कि यहाँ खड़े हैं ये लोग, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये लोग अपने घर में रहकर पढ़ते हैं। लेकिन ये किसका गलती है? हेमंत सरकार का। पेपर आज से लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सरकार को सब पता है। अगर सरकार को फायदा नहीं हो रहा है, पेपर लीक कैसे हो रहा है? सरकार पहले इसे बंद करे। सरकार को अगर 3.5 साल सरकार के पास बचा 2029 तक, सत्ता जाने से कोई नहीं रोक सकता। 2029 में मैया समान योजना दे, चाहे पापा समान योजना दे, सरकार तो सब जाएगी हेमंत सोरेन की। तब तक हेमंत सोरेन को ये चुनौती दे रहे हैं कि वो अच्छा होगा कि छात्रों के बारे में सोचे और क्या बोलते हैं, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। नियमित हो, कैलेंडर जारी हो, समय पर परीक्षा हो, पारदर्शिता रखी जाए, रिजल्ट दिया जाए। अब मेरिट पर हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लोग पैसा देकर खरीद ना ले सीट यहाँ के, वरना झारखंड के लोग फिर चले जाए यहाँ पे। इसलिए झारखंड की नागरिकता त्याग दे, जाके उत्तर प्रदेश की नागरिकता ले लें। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनके पास इतने पैसे नहीं है 25 लाख 30 लाख की वो खर्चा कर सके, 25 लाख 30 लाख दे के सीट खरीद सके। हेमंत सोरेन ने और हेमंत सोरेन की सरकार ने इस देश को, इस राज्य को बहुत हद तक लूटा है। और अगर वो ना समझे तो ये जो आज ये कम मात्रा में हुआ, थोड़ी मात्रा में हुआ, ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है। सरकार को अनुरोध है, हम हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध करते हैं कि खेले ना हमारे साथ सरकार खेले ना, और हम जवाब दे सकते हैं। क्या चीज की तैयारी करते हैं आप? अभी हम लोग ग्रेजुएशन में हैं, हम लोग अपने भविष्य को लेकर खड़े हैं कि कल जाकर अगर हम जेएसएससी देंगे, जेपीएससी देंगे तो क्या होगा हमारे साथ। इसी तरह लड़ते रहे हम जिंदगी भर। अगर जिंदगी भर लड़ते रहेंगे, हम लोग कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से अपने घर चलाएंगे, अगर हम अपने भविष्य की नहीं सोचेंगे तो। सन्नी कुमार गुप्ता।